dear students, welcome to all of you in our YouTube channel. Myself Pratik Patel. Today we will see the important topic of applied electricals and electronics engineering. So today's our topic is energy meter. ठीक है, तो आज का हमारा important topic कौन सा है? तो आज का हमारा topic है energy meter. Energy meter is one type of measuring instrument. ठीक है, तो जैसे भी अपने आगे और भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखे, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। तो आज दूसरा एक एनर्जी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, वो क्या है? तो एनर्जी मीटर। सो व्हाट इज द एनर्जी मीटर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी मीटर? सो द मीटर विच इज यूज्ड टू मेजर डीसी एंड एसी वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एनर्जी मीटर। ठीक है, तो हम एनर्जी मीटर किसे बोलेंगे? तो जो मीटर अपने एसी और डीसी दोनों को वोल्टेज, करंट और उसका रेजिस्टेंस मेजर करता है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? एनर्जी मीटर बोलेंगे। द एनर्जी इज द टोटल पावर कंज्यूम एंड यूटिलाइज बाय द लोड एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमने एनर्जी की जो बात की है, तो वो एनर्जी कौन सी है? तो जो बेसिकली अपनी सर्किट में जो लोड होता है उसके अकॉर्डिंग कितना पावर कंज्यूम होता है, ठीक है, उसे अपने क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। It is used in domestic and industrial AC circuit for measuring the power consumption। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है? तो अपने डोमेस्टिक, अपने घर पे बेसिकली और इंडस्ट्री में एसी सर्किट के अकॉर्डिंग पावर कंजप्शन कितना हो रहा है, अगर उसे अपने मेजर करना है तो अपने किसका इस्तेमाल करेंगे? तो एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करेंगे। द मीटर इज लेस एक्सपेंसिव एंड एक्यूरेट। ठीक है, तो एनर्जी मीटर जो है वो लेस एक्सपेंसिव है और बहुत ही एक्यूरेट है। Now let's here we'll see the construction of the energy meter। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो टोटली जो हमारी फिगर है, जो एनर्जी मीटर है, उसे अपने चार सिस्टम में क्या करते हैं? तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रही है, ठीक है, प्रेशर कॉइल, और यहाँ पे जो दूसरा आपको बॉटम में जो मैग्नेट दिख रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है? तो वो हमारी वर्किंग सिस्टम है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको ऊपर का जो मैग्नेट दिख रहा है वो हमारा क्या है? तो दैट्स अ शंट मैग्नेट है। और यहाँ पे आपको बॉटम में दिख रहा है वो हमारा क्या है? तो सीरीज मैग्नेट है। ठीक है, उसके बाद आपको बीच में ये देख रहा है तो ब्रेकिंग मैग्नेट, जिसे अपने ब्रेकिंग सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डिस्क दिखाई दे रही है जो बेसिकली किसकी? तो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? तो दैट्स अ रोटेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है तो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, जिसे अपने रजिस्टरिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपका डायग्राम है जो एनर्जी मीटर की वर्किंग के बारे में और उसके कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि एनर्जी मीटर जो है उसके कंस्ट्रक्शन की अगर बात करनी है तो उसके कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो एनर्जी मीटर हैज बेसिकली 4 मेन पार्ट्स एंड दे आर द फर्स्ट वन इज दैट ड्राइविंग सिस्टम, जिसे हमने बात की थी। ठीक है, दो मैग्नेट जो है हमारे शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट, that will include into the driving system। second one is that moving system। ठीक है, तो जो हमने बात की थी एल्यूमिनियम डिस्क की, तो वो हमारी क्या होगी? मूविंग सिस्टम होगी। नेक्स्ट वन इज दैट ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो हमने ब्रेकिंग मैग्नेट की बात की थी वो हमारा क्या है? ब्रेकिंग सिस्टम। और नेक्स्ट वन जो है दैट्स अ रजिस्टरिंग सिस्टम। तो जो बेसिकली हम पावर को, कितना पावर कंजप्शन हुआ है उसका जो अपने मेजरिंग करते हैं, तो उसे अपने किस में इंक्लूड करते हैं? तो रजिस्टरिंग सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये उसके बेसिक मेन पार्ट्स है जिसको अपने हर एक पार्ट्स को बारी बारी में देखना है। लेट्स वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ड्राइविंग सिस्टम। ठीक है, तो ड्राइविंग सिस्टम में क्या होता है? सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ड्राइविंग सिस्टम। जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि ड्राइविंग सिस्टम में क्या होता है, तो बेसिकली उसके जो मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसे अपने ड्राइविंग सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। सो बेसिकली द ड्राइविंग सिस्टम हैज 2 electromagnets। the upper one is called the shunt electromagnet and the lower one is called the series electromagnet। ठीक है, जो हमने डायग्राम में देखा था। नेक्स्ट जो हमारी सिस्टम है दैट्स अ मूविंग सिस्टम। ठीक है, सो द मूविंग सिस्टम इज द एल्यूमिनियम डिस्क माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द एलॉय। तो हमने डायग्राम में देखा था कि जो एल्यूमिनियम डिस्क है, ठीक है, वो एक शाफ्ट पे क्या होती है? तो उसे माउंटेड किया गया होता है। तो वो बेसिकली हमारी क्या है? वो मूविंग सिस्टम है, क्योंकि वो क्या करती है? तो अकॉर्डिंग टू द पावर वो क्या करती है? रोटेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने है when the device is consume power, the aluminum disc starts rotating and after some number of rotations the disc displays the unit of
यूज्ड बाय द लोड, ठीक है। तो जैसे ही पावर कंजप्शन होता है वैसे आपकी जो डिवाइसेस है, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, तो एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करती है। और कितना रोटेट करती है, तो जितना वो लोड आपका पावर कंजप्शन करता है उतनी आपकी उसके प्रोपोर्शनल डिस्क क्या होती है, तो रोटेट होती है। द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क इज काउंटेड एट द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और ये जो रोटेशन है डिस्क का वो अपने कुछ पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के बाद अपने क्या करते हैं, उसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसका पर्टिकुलर इंटरवल टाइम आप कुछ भी सेट कर सकते हो, जैसे कि 1 मिनट है, 2 मिनट है, 10 सेकंड है, 30 सेकंड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे क्या कर सकते हो, तो पर्टिकुलर इंटरवल टाइम पे सेट कर सकते हो। तो ये था हमारी मूविंग सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। सो द एडी करंट cut the magnetic flux of the permanent magnet and hence produces the braking torque, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो परमानेंट मैग्नेट है वो क्या करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है, तो उसको एडी करंट क्या करता है, तो कट करता है। और जैसे ही एडी करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो वो क्या करता है, तो ब्रेकिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। एंड नाउ द दिस ब्रेकिंग टॉर्क opposes the moment of the disc and thus reduces the स्पीड। और ये जो आपका ब्रेकिंग टॉर्क है वो क्या करता है, तो जो आपकी रोटेटिंग डिस्क की जो स्पीड है उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द परमानेंट मैग्नेट इज एडजस्टेबल ड्यू टू व्हिच द ब्रेकिंग टॉर्क इज आल्सो एडजस्टेड बाय शिफ्टिंग द मैग्नेट टू द अदर रेडियल पोजीशन, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट को अपने कैसे एडजस्ट करते हैं, तो जैसे ही आपकी ब्रेकिंग टॉर्क होती है तो जैसे ही मैग्नेट को शिफ्ट करता है उसके रेडियल पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने परमानेंट मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अवर सिस्टम इज रजिस्टरिंग और काउंटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू इट्स नेम वो क्या करता है, तो जितना भी रोटेशन होता है आपकी एल्यूमिनियम डिस्क के उसको क्या करता है, वो काउंट करके रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सो इट्स मेन फंक्शन इज टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क। Their rotation is directly proportional to the energy consumed by the loads in the kilowatt hour, ठीक है। तो बेसिकली जो उसके जो रोटेशंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जितना एनर्जी कंजप्शन होता है, ठीक है, तो उसको वो किलोवाट आवर में क्या करता है, फिर मेजर करके उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन। द रोटेशन ऑफ द डिस्क इज ट्रांसमिटेड टू द पोजीशंस of the different dial for recording the different readings, ठीक से। तो डिफरेंट रीडिंग को मेजर करके वो क्या करता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मीटर में वो उसको डिस्प्ले करता है। तो बेसिकली ये जो था वो अपनी रजिस्टरिंग सिस्टम है। नाउ लेट्स वी विल सी द वर्किंग ऑफ एनर्जी मीटर, ठीक है। तो अब हम अपने देखते हैं कि एनर्जी मीटर जो है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली वी विल नो दैट द एनर्जी मीटर हैज द एल्यूमिनियम डिस्क whose rotation determines the power consumption of the load, ठीक है। तो कितना लोड कंजप्शन हुआ है वो कैसे अपने मेजर कर सकते हैं, तो जितना आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है वो जितने रोटेशन करती है उसके अकॉर्डिंग अपने पावर कंजप्शन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। द डिस्क इज प्लेस्ड बिटवीन द एयर गैप ऑफ द सीरीज एंड शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जैसे हमने फिगर में देखा था तो अपनी जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो कहाँ पे रखी गई होती है, तो अपना जो शंट मैग्नेट है और सीरीज मैग्नेट है उसके बीच में एयर गैप जो होती है उसमें वो बेसिकली अपने क्या, तो उसको रखते हैं, ठीक है। द शंट मैग्नेट हैज द प्रेशर कॉइल एंड द सीरीज मैग्नेट हैज द करंट कॉइल। तो यहाँ पे अपने जो देखा था कि जो शंट मैग्नेट है उसमें क्या होता है, तो प्रेशर कॉइल होती है, एंड द सीरीज मैग्नेट जो होती है उसमें क्या होता है, तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट द करंट कॉइल, ठीक है। The pressure coil creates the magnetic field because of the supply voltage and the current coil produces it because of the current, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे आपको एक बात याद रखनी है, जो अपना शंट मैग्नेट है उसे अपने क्या बोल सकते हैं, तो प्रेशर कॉइल बोलते हैं, एंड द सीरीज मैग्नेट जो है उसे अपने क्या बोलते हैं, तो करंट कॉइल बोलते हैं। अभी जो प्रेशर कॉइल जो है वो क्या करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी ड्यू टू द सप्लाई वोल्टेज। जो यहाँ पे अपने वोल्टेज सप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपकी प्रेशर कॉइल है वो क्या करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। जबकि आपकी जो करंट कॉइल है वो किसके, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, लेकिन दैट्स प्रोड्यूसेस ड्यू टू द करंट, ठीक है। नाउ द फील्ड इंड्यूसेस, द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस बाय द वोल्टेज कॉइल is lagging by 90 degree of the magnetic field of the current coil, because of which the eddy current induced in the disc।
तो यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो आपकी करंट कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको 90 डिग्री पे क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है, किसकी वजह से, तो अपना यहाँ पे जो डिस्क में जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से वो क्या करता है, तो आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री पे क्या करता है, लैगिंग करता है, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ द एडी करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस द causes the torque which exerts a force on the disc, thus the disc starts रोटेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एडी करंट है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा और उसकी वजह से क्या करता है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है और इसी टॉर्क की वजह से क्या होता है, तो बेसिकली आपकी जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। द फोर्स ऑन द डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड वोल्टेज ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे जितना फोर्स क्रिएट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आपकी करंट और वोल्टेज के अकॉर्डिंग वो होगा और उतने वजह से वो क्या करेगा, तो आपकी एल्यूमिनियम डिस्क को क्या करेगा, तो रोटेट करेगा। नाउ द परमानेंट मैग्नेट कंट्रोल्स दैट रोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो एल्यूमिनियम डिस्क है उसकी रोटेशन को कौन कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पे जो अपना परमानेंट मैग्नेट होता है वो आपकी एल्यूमिनियम डिस्क की रोटेशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। द परमानेंट मैग्नेट ऑपोजिट्स द मोमेंट ऑफ द डिस्क एंड इक्वलाइजेस इट टू द पावर कंजप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना परमानेंट मैग्नेट होता है वो आपकी जो एल्यूमिनियम डिस्क है उसकी मोमेंट को कंट्रोल करेगा, ऑपोज करेगा और उसको किसके इक्वलाइज करेगा, तो जितना आपका कॉइल में पावर कंजप्शन हुआ है उसको इक्वलाइज करेगा। तो यहाँ पे अपने जितना पावर कंजप्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या मिलेगा, तो बेसिकली अपने किलोवाट आवर में पावर कंजप्शन मिलेगा। सो फॉर दिस काउंट ऑफ द रोटेशन द साइक्लोमीटर इज यूज, ठीक है। तो अपने बेसिकली साइक्लोमीटर का इस्तेमाल करेंगे टू काउंट द रोटेशन ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो रोटेशन मिलेगा वो किलोवाट आवर में अपने को अवेलेबल होगा। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के रिलेटेड जितने भी अपने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप वीडियो को फिर से देखिएगा और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अगर आप उसकी एमसीक्यू एग्जाम देना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हमने उसकी लिंक रखी गई है, वहां पे जाके आप उसकी एमसीक्यू एग्जाम देख सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।